वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं सुजाता आडब आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी बोर्ड के कुमाल भारती कक्षा 9वीं में से 10वां पाठ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है पृथ्वी आकाश। इनके रचयिताकार है श्री राम परिहार जी। इनका जन्म 1922 मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से परिहार जी ने मानव जाति के लिए पृथ्वी एक आकाश के योगदान को दर्शाया है। साथ ही इन्हें मानव जाति विनाश से बचाने के लिए भी आग्रह किया है। तो चलिए देखते हैं पत्र स्वरूप इस पाठ को, जिसका शीर्षक है पृथ्वी और आकाश। प्रिय पृथ्वी, समझ में नहीं आता है कि मैं अपने कुशल लिखूं या तुम्हारी कुशल क्षेम जानूं। मैं आकाश की संज्ञा धारणा का तुम्हारी और छोर व्यक्त हूँ। मेरे फैलाव से मैं खुद विस्मित हूँ। अनंत उल्का पिंडों को मैं रोज टूटते गिरते मिटते देखता हूँ। कभी चांदनी से नहाई तुम्हारे मेरे बीच की राह दुविधा बन खिल उठती है। कभी टिमटिमाते तारों की नन्ही हथेलियों से आकांक्षाएं बुलाती है। धरती, तुम सुंदर हो। सुंदर इसलिए हो कि तुम पर जीवन है। तुम धरित्री हो। तुम जीवन को धारणा करती हो। अखिल ब्रह्मांड में शायद जीवन की चाहक सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही मिला है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसी से तुम्हारी अलग और सुंदर पहचान है। वसुंधरा, तुम्हारे कितने रंग हैं। एक एक रंग दृष्टि का अनोखा उल्लास और दर्द समेटे हुए है। वैसे सृष्टि के मूल में तो आनंद ही है, लेकिन कहीं न कहीं संधियों में ओट में दर्द दुबक बैठा हुआ है। कहा जाता है सूर्य रंगों का झरना है, वह प्रकाश पाझार है। यदि यही उसे एक टक देखे तो दृष्टि में काला धब्बा पड़ जाता है। सूर्य से आंखें मिलाने की शक्ति की अपरिमितता किसके पास है? संपाति के बेटों के पास भी नहीं है। सूर्य जब तक तुम्हारे अंगों का सानिध्य नहीं पा जाता है, उसका रंग खिलता ही नहीं है। हे रसवंती, करुणा आनंद भी वागिनी है। करुणा वाहिनी आनंद सर्जन नहीं कर सकता। हे भूमि, तुम्हारे ऊपर जो हिमालय है वह आनंद की अद्भुत और अनुपम उछाल है। उसके हिमाचंदित शिखर आनंद के उद्वर्गगामी सर्ग है। इन्हीं में से तो देव सरी गंगा करुणा की धारा बनकर फूटती है। वे सूखे कोने और सूखी अंधेरों तक पहुंचती है। प्यासे कंठे की तृप्त बनती है। सूखे खेतों का संस्कार बनती है। यह करुणा ही बड़ी चीज है जो आनंद को सर्जन का अर्थ देती है। हे मानवता, जब कभी सातपुड़ा चोटियों के बीच बसे गांव में चांदनी झरती है, तब रात रात भर नृत्य की गूंज पहाड़ों पर बरसती है। मैं सातपुड़ा की उन्हीं चोटियों पर बैठे बैठे तुम्हारे बेटों का यह संस्कार उत्सव देखा करता हूँ। धरती, मुझे हजार हजार विविधताओं का संसार मिला। धरती, वायु मेरा अंश है। शब्द की उत्पत्ति में मेरी सहानुभागिता है। जल मेरे माध्यम से बनता है, बरसता है। आग और पानी का खेल मेरे भीतर भी है, लेकिन ये सब मिलकर तेरे अंग की मिट्टी से जो जीवन गढ़ता है, उसकी लीला पर मेरे 100 नीलिमा न्योछावर है। तेरे जीवन को श्यामलता के अर्थ बहुत गहरे हैं। हे वसुंधरा, तेरा यह विपुल भरा भंडार अक्षितिजता फैला है। तू जननी है, करुणा की धारा से तू नम है। सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तब ये प्रिय पृथ्वी, मैं पूछना चाहता हूँ, यह भूकंप का सर्वनाशी कृत्य क्यों? संसार का इस तरह विध्वंस क्या एक माता की करुणा निश्चित हो गया है? वे हमारे लिए क्या सो गए फिर जन्म लेंगे?
वे हमेशा के लिए सो गए और फिर जन्म लेंगे। जीवन फिर रोशन पंखों में उड़ान भरेगा। पृथ्वी, क्या मन में घाव कभी भर पाएंगे? ममता के आंसू क्या कभी पोंछ सकेंगे? मैं उत्तर चाहती हूँ, तुम्हारी पाती की प्रतीक्षा है तुम्हारा आकाश। अब पृथ्वी उत्तर लिखते हुए आकाश को लिखती है, हे आकाश, पत्र मिला। पत्र क्या है? वह तुम्हारे ही चित्त के लालित्य का विस्तार है। तुम्हारे पत्र के शब्द शब्द में सितारों की रोशनी की नीलिमा दमक रही है और उसी दमक में मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। हे अनंत, नीलिमा के विस्तार में अपनी पावनता को अक्षुण्य रखने वाले देव, तुम कितने उदार, कितने पारदर्शी हो। तुम मेरी विभूति को देखकर कितने प्रसन्न हो। इसीलिए शब्द की पावनता और उसकी असीमित मृसन अर्थवत्त भी तुम्हारे पास है। तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ब्रह्मांड फैला। इसीलिए तुम्हारे मन की सतरंगी पर मेरी मृताई और निठुराई को तुमने बराबर जगह दी है। ऐसा मेरे परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होता। तुम मेरे वैभव पर निहाल हो, पर यहाँ तो एक का वैभव दूसरों की ईर्ष्या से फूलता है। एक की सफलता पर दूसरे के निवाले में कहकर आ जाता है। हे अनंत, मेरे ही जायों ने मुझे खोदा, मुझे बांधा, मुझे पाटा, मुझे लांगा, मेरा दूध पिया, अन्न खाया, वह सब किया सो किया, पर मेरे पेट के पानी को भी ये अब निकाल कर पी रहे हैं। मेरे रोम रोम में उगे वृक्षों को काट रहे हैं। मेरी शिराओं धमनियों सी नदियों में अपना नरक डाल रहे हैं। मेरी हवा में धुआं मिला रहे हैं। मेरे ऊपर का अंतरिक्ष जो तुम्हारा ही हिस्सा है और मेरे अर्धंग है, उसे भी इंस्टेंस मिसाइल्स उपग्रह विचित्र विचित्र गैसों से पाट दिया है। अब बताओ, जीवन की रचना के उपकरण ही साबुत नहीं रख दिए गए हैं। यह जीवन ही जीवन रस के खिलाफ खड़ा हो गया है। मेरे बेटे इतनी गार्क है कि असुरों की आंखों का लालपन उनकी आंखों में तैरने लगा है। आज ये पानी के खिलाफ खड़े हैं, वे हवा के खिलाफ खड़े हैं, वे आग के विरोध में हैं, वे मुझे रौंद रहे हैं। मैं तुम्हारे ऊपर गोलियां दागने की भांगिमा में आ गए हैं। ओजोन में छेद हो गए हैं। कुल मिलकर मेरे जीवन के हिमायती होकर भी जीवन के खिलाफ खड़े हुए हैं। हे शाश्वत नभ, कोई नहीं जानता कि दृष्टि कितने कितने युगों की सरिताओं को पार करते आ रही है। निरंतर ही उसकी विशेषताएं है और नितन ही इसकी रमणीयता है। हे नीलव्योम, तुम्हारी ऊंचाई की गहराई में सौर मंडल के कितने कितने हास रुदन छुपे हैं। तुम्हारी उल्का पिंडों में मानव के भय और औत्सुक्य दोनों जागते हैं। मेरे ही पखेरुओं के लिए तुम मुक्ति का स्थान और अपनी उड़ान शक्ति की सीमा बने हुए हैं। पंख थक जाते हैं, लेकिन तुम्हारे विस्तार और गहराई कहीं कभी खत्म नहीं होती। अनगिनत अदृश्य प्रयोगशालाएं तुम्हारे आधार में चलती रहती है। इसके हवा बनाती है, पानी बनाता है, आग बनाती है। तुमने पत्र में लिखा है कि तुम मुझ पर जीवन है, यह विशेष बात है, परंतु यह जीवन भी तुम्हारे द्वारा निर्मित हवा पानी के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह गौरव भी मैं तुम्हें ही देती हूँ। वह इसलिए भी है क्योंकि एक तत्व ना तो भौतिक वस्तु रख सकता है और ना ही उसका रक्षण कर सकता है। हे लोहित गगन, तुम्हारे पास
उनके ज्योति पुंज है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का झरना है, सूर्य है इसीलिए उजियारिया है। इस उजियारों से ही जीवन के बाहर भीतर के ज्ञान अज्ञान का भी मान अनुमान होता है। मुझ पर रहने वाले सारे प्राणी इसलिए उसकी आत्मा आर्थक कहते हैं। तुम्हारे पास एक चंदा है, चंदा की चांदनी ही मेरे शाल्य में दूध भरती है, कपास में उज्ज्वलता भरती है, ज्वार के दानों में मिठास भरती है, कमलिनी में सुगंध भी भरती है। हे अंबर, तुम मुझे भी अपना नीलाभ के परिधान में वैशिष्ट किए हुए हो। अतः यह नहीं हो सकता कि मेरा सौंदर्य केवल मेरा अनजान या निसर्गता का उत्पादन है। तुम्हारे सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण और अस्तित्व पर टिके हुए हैं। उनकी स्थिति ही सह अस्तित्व पर है। आज के दिन यह कितनी सुंदर बात है, लेकिन मेरे पुत्रों ने अपने अपने देश बना रखे हैं और उनमें से कुछ तो एक दूसरे को मारने पर उतारू है। ज्ञान प्रकार व्यक्ति विनम्र हुआ था, वह क्षितिज के पार भी पहुंचा था, जहां आंगन के पार कोई द्वार खुलता हो। विज्ञान ने उनकी उपलब्धियों की संख्या में और इजाफा भी किया है। हे निराद मालाओं के धारक, वर्षा से तुम्हारी शोभा है, वर्षा तुम्हारे हृदय धरा है, तुम्हारी अनुभूति है। इसी अनुभूति की भव्य व्यक्ति में जब तुम मेघों की कविता लिखते हो और वह कविता नव शब्द शब्द बूंद बूंद मुझ पर झरती है, तो परम प्रकृति का महाकाव्य रचता है। जो जल तुम श्यामल घनों से बरसाते हो, वही मेरा जीवन का रस है। वही फूलों में गंध, वस्तुओं में रूप, फलों में रस मेरी देह पर जाकर स्पर्श और झरनों में शब्द बनकर रूपायित होता है। यही जल मेरे गर्भ में जाकर मेरी जीवन में संतुलन पैदा करता है। भूगर्भ जल और थल पर स्थित जल की मात्राएं भी एक तरह का संतुलन कायम करती है। मेरे बेटे ने तो भूगर्भ जल का इतना दोहन किया कि मेरे भीतर का संतुलन ही गड़बड़ा रहा है। वही गड़बड़ाहट कभी भूकंप और तो कभी ज्वालामुखी बनकर फूटता है। हे उदार चेतना आकाश, कौन मां अपने संतान का अनिष्ट चाहती है, परंतु जब मेरा ही इज्जत पर बेटे वैभव जुटाएंगे, मेरा पानी बोतल में बंद करके बेचेंगे, मेरी हवा को सांस लेने लायक भी न रहने देंगे, तब इन्हें अनुशासित करने के लिए अप्रिय निर्णय लेने ही पड़ते हैं। हे उदार चेतना, ये मेरे मन के भाव है, जिसके तुम अपने उत्तर शायद पा सको। वैसे परम प्रकृति के रहस्यों के संबंधों के प्रश्नों के उत्तर कब कोई दे सकता है? तुम्हारी पृथ्वी। तो इस तरह से अपना ये पत्र प्रकार का जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।